नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद हर तरफ से कांग्रेस पर हमले होने लगे हैं। सभी पार्टियां कांग्रेस को चिंतन मनन करने की सलाह दे रही हैं। एनसीपी ने कहा सबक नहीं लिया तो भारत से मुक्त हो जाएगी कांग्रेस। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है और दुआ करने वाला भी नहीं। जेडीयू को कांग्रेस की सलाह है कि उसे अपनी हार पर चिंतन करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने सफाई में कहा है कि स्थानीय चुनाव आला कमान की जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। सिंह जी का कहना कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन और इंट्रोस्पेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, अब मेजर सर्जरी की आवश्यकता है, तो हम तो यही कहेंगे कि अब सर्जरी से भी कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार भ्रष्टाचार के वायरस से इतने वर्षों तक कांग्रेस रोगाग्रस्त हो चुकी है, आज कांग्रेस की ये हालत है कि उसे दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। मगर अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही गांधी परिवार के लिए दुआ करने वालों की संख्या में भारी गिरावट हो रही है। अब लोग गांधी परिवार के लिए दुआ करने के लिए भी तैयार नहीं है। आसाम हो तो गोगोई साहब का चेहरा आगे करके चुनाव कांग्रेस लड़ी है। केरला हो तो उमन चांडी जी का करा है और हमारे लोकल दूसरे स्टेट्स में लोकल लीडरशिप का चेहरा आगे करके लड़ा है। तो राज्यों के चुनाव हमेशा लोकल लीडरशिप को ही आगे करके लड़ा जाता है, क्योंकि वही डिलीवर करते हैं, वही सरकार चलाते हैं, वही जनता के नेता उस रीजन के रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सेंट्रल लीडरशिप को ओनरशिप लेनी चाहिए हार जीत की, ये गलत होगा। ऐसा होगा तो मोदी जी को तो रिजाइन करना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि पिछले 24 महीने में कांग्रेस ने किन किन राज्यों में अपनी सरकार गंवा दी है। साल 2016 चुनाव में असम में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा, तो केरल में भी लेफ्ट से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। इसी तरह से महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में भी कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। वहीं कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राहुल गांधी के सपने को राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। तो कांग्रेस सुरजेवाला ने कहा है कि चुनावों के नतीजों का हम विश्लेषण करेंगे। बंगाल तो कांग्रेस मुक्त हुआ है, आसाम भी कांग्रेस मुक्त हुआ है। धीरे धीरे राहुल गांधी जी का जो है नेता है कांग्रेस के, उन्होंने जो गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, उस सपने को राहुल गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। चुनाव में हार और जीत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु एंटी इनकम्बेंसी के अलावा चुनाव के जो नतीजे हैं इनका हम विश्लेषण करेंगे, अंतर्मंथन करेंगे, जहां जहां दुरुस्ती की आवश्यकता होगी उसे करेंगे और जनता की और ज्यादा पुरजोर तरीके से सेवा कर और जनता की आवाज बन एक सशक्त ताकत के तौर पर उभरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि गांधी के सपने को राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। वहीं आत्मचिंतन की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एनसीपी नेता तारेक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस आज जिस हालात में पहुंच गई है, इसके लिए कांग्रेस को बड़े बदलाव की जरूरत है। ये बात सही है कि आसाम के चुनाव के बाद कांग्रेस को इस बात को सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आखिर आसाम के चुनाव में इतनी बड़ी हार कांग्रेस की क्यों हुई और उन तमाम चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है अगर आगे भविष्य में कांग्रेस को आगे आना है तो। इस साल विधानसभा में चुनाव में शर्मनाक हार के बीच कांग्रेस अपने सहयोगियों की मदद से पुडुचेरी में स्थिति ठीक कर पाई। अब कांग्रेस के पास पूरे देश में सिर्फ 7 राज्य बचे हैं, जिसमें पहला राज्य है उत्तराखंड, जहां पर काफी मुश्किलों के बाद हरीश रावत सरकार बचा पाए। तो दूसरा कर्नाटक है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है, चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम, छठा मेघालय और 7वां पुडुचेरी है। 125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में सिर्फ 7% जनता कांग्रेस के साथ है। कर्नाटक में 5% जनता, उत्तराखंड में 0.8%, हिमाचल में 0.6, मणिपुर में 0.2, मेघालय में भी 0.2, मिजोरम में
0.1, पुडुचेरी में 0.1, कुल आबादी 7% है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस के अंदर बगावत है और जो राहुल गांधी कहते हैं वही होता है। कांग्रेस बुरी तरह सब जगह हार रही है और कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत है। वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस चलती नहीं। वहाँ जो राहुल जी कहते हैं वही होता है। उनके वरिष्ठ नेताओं के कोई सुझाव लिए नहीं जाते। इस वजह से कांग्रेस की ये हालत हो रही है। आपको याद होगा, नोकिया नाम की मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी कुछ ही साल पहले तक दुनिया की सबसे मशहूर मोबाइल कंपनी हुआ करती थी। 2007 में पूरी दुनिया में मोबाइल फोन के कारोबार में नोकिया की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा थी। भारत की राजनीति में ऐसी ही हिस्सेदारी कभी कांग्रेस की थी, लेकिन नोकिया और कांग्रेस दोनों ही वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाए। 2007 के बाद मोबाइल फोन का बाजार तेजी से बदलने लगा, लेकिन नोकिया इसके लिए तैयार नहीं था। 2014 के बाद भारत की राजनीति भी बदलने लगी, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। नोकिया के पूर्व सीईओ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि नोकिया के मैनेजर्स अपने बॉस को मार्केट के बारे में वही बता रहे थे जो उनके बॉस सुनना चाहते थे, यानी कि नोकिया के बॉसेस गलत रिपोर्टिंग की वजह से बाजार की असली सच्चाइयों से दूर बने रहे। वहीं कांग्रेस भी जमीनी हालात की जानकारी अपने बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचा सकी। विधानसभा चुनावों में हार पर कांग्रेस के सहयोगी दलों का कहना है कि उसे चिंतन करना चाहिए, नहीं तो 2019 तक उसका वजूद खत्म हो जाएगा। सोनिया जी और राहुल दोनों को इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है ना। जब पब्लिक का, लोगों का मैंडेट आ गया है और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, दो बड़े राज्यों में, आप केरला में और आसाम में अपनी सत्ता से हाथ धो बैठे हैं, और उसके अलावा भी आपके परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहे बाकी राज्यों में भी। तो उस परिस्थिति में आपको जनता के आदेश को एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई चारा नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की भूमिका कमजोर हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा विरोधी कोई बड़ी चीज बननी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ सांप्रदायिकता युक्त भारत भी बढ़ता जा रहा है, उसका भी खतरा उतना ही।